होती है वो सबसे अहम वजह बाल गिरने की, वो एक तो जेनेटिक रीज़न होता है जी, उनकी फैमिली में रन कर रहा होता है कि अच्छा। उनके फादर में मामू की तरफ से या चचा की तरफ, दुनियाल मदर साइड दुनियाल या दोनों। फादर साइड जो है उधर से कम है, तो उसमें भी उसको ये प्रॉब्लम होती है आगे जाकर। फिर उसके बाद मर्दों में ये वजह होती है कि स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, अच्छा। फिर हार्मोनल फैक्टर आ जाता है, अच्छा। फिर डेफिशिएंसी आ जाती हैं, जैसे कि ग़िज़ा की कमी की वजह से होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि खून की कमी की वजह से होता है। अगर आप ख़वातीन में आती हैं तो ख़वातीन में जो मेन रीज़न होता है बाल गिरने का, जो जो यंग एज में होता है, वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है कि हार्मोन्स जो है उनकी, क्योंकि ख़वातीन के डिफरेंट एजेस में अप डाउन्स आते हैं हार्मोन्स में, तो उसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद सेकेंडली जो होता है ख़वातीन में, वो अगेन स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। वही स्ट्रेस आ गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेस जो मर्दों में जो है मे बी सेकंड रीज़न होता है, और फर्स्ट रीज़न तो ऑब्वियसली उनके जो जेनेटिक रीज़न होता है। अच्छा। बच्चों में जो होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और बच्चों में जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है उसमें वीकनेस की वजह से होता है कि ग़िज़ाइत बच्चों की में। कमी। जी हाँ, अच्छा। अगर ग़िज़ाइत की कमी है, बच्चा खाना कम खाता है, भूख कम लगती है उसको, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, एनीमिक हो रहा है, तो बच्चों में गिरने ये लगता है। बाल तो गिरने उनको उनको इनफैक्ट जो है किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, अपार्ट के उनको आप जो है अच्छी ग़िज़ा जो है वो प्रोवाइड करें, उनकी भूख लगने की दवाएं दें उनको, जिससे वो खाना अच्छा खाएं, हेल्दी हो, तो उनकी जो है ये ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन किस एज से, अगर हम बच्चों की एज से स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन सी एज है जिससे बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, हमारे बालों के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट करती है हमारी बॉडी? बच्चों में तो देखें आफ्टर 5-6 ईयर्स जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो बच्चों में भी अगेन टेम्परेरी रहती है, कुछ अर्से तक होती है, उनकी डाइट सही होती है, या खुदा ना खास्ता उनमें कोई क्रॉनिक इलनेस है, बीमारी है, वो उससे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो दोबारा जो है वो सही हो जाते हैं बाल बच्चों में। ठीक है। उन्हें कोई इनफैक्ट कोई प्रॉपर कोई किसी किस्म की दवाएं लगाने की या कुछ ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर उनको कोई सपोज़ फंगल इन्फेक्शन है, सर में फंगस हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली उस जगह से बाल उनके उड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ। और फिर अगर आप चाहे हेल्दी डाइट दे दें या एंटीबायोटिक दे दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी कॉल है, कॉल ले लूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी फंगस के बारे में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे से बाजी देखी, प्यारी सी हंसी मुस्कुराती कली को सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम और दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत। आपकी आवाज़ कैसी हो रही है भैया आज? बस आज कुछ मौसम ऐसे ही लग रहा है। ठंड लग गई? अभी तो ठंड शुरू ही नहीं हुई, ठंड लग गई। बस वो कुछ कह रहे हैं ना, चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है। हाँ। इस वजह से। अच्छा, क्या कहेंगे, आज का टॉपिक सुना आपने? आज का टॉपिक सुना, पहले तो सवाल का जवाब सुन लो, क्योंकि मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, जवाब मांगती हूँ आपसे। जी बताइए। तो जैपनीज को कहते हैं ना, जापान को तो निप्पॉन कहते हैं। सही है। अब देखते हैं क्या किसको कहते हैं, मुझे नहीं पता अभी। और हाँ, तो ये कहते हैं ना, आजकल औरतें तो बदनाम है। हाँ, औरतें बदनाम है ना, ये देखें जी। क्योंकि मर्द जो है ना, औरत को 5,000 रुपए देके करता है पूरी शॉपिंग करके आ जाओ। सही बात। जब बाहर निकलते हैं तो उनको 10,000 भी कम पड़ते हैं। हाँ, जब खुद, अच्छा फिर खुद तो जाते नहीं है ना साथ में, है ना? जाते हैं ना कि पता चलता है कि भाई बाहर की क्या चीज है क्या नहीं है। नहीं, तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ बच्चों के साथ, है ना? और मैं घर पे हूँ, मैं बच्चों को देख। ये भी ले आना। हाँ, है ना, औरत तो जाहिर है वो तो खर्च करती है, उसको तो पता होता है जिसमें सबको लेके चलना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मर्द जो है 2 चीजें लेके आ जाते हैं, कहते हैं लो ये पूरी हो गए। तो आपको क्या लगता है, खवातीन ज्यादा खर्चीली होती है या मर्द हजरात? वैसे कहते हैं ना कि औरत ने तो खर्चा करना ही करना होता है, लेकिन मर्द ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कभी करना होता है ना तो फुल स्पीड में कर देते हैं, उनको भी सोचना नहीं पड़ता कि हमें आज क्या करना है। अच्छा चलिए जी, एक वोट आ गया खवातीन के लिए, है ना? आपके लिए खवातीन इतनी खर्चीलू नहीं होती? नहीं, उनको तो अपना बजट देखना पड़ता है, बजट देखना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन मर्द जो है ना वो ये नहीं सोचता, वो तो हाथ में होता है तो खुद कर। आजकल देखें मैचिंग भी मर्दों की ज्यादा है। कहते हैं ना, पहले तो जो भी होता था पहले थे ब्रास कलर पहनेंगे तो मैचिंग। हाँ, अभी आपने हिलाल को देखा था, क्या मैचिंग थी, जबरदस्त। बस में मसला तो नजर नहीं लगे, तो कुछ मुस्कुराहट भी थी। अच्छी बात है, जिंदा दिल लोग हैं भाई, जिंदा है, खुश रहना सीख। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मैं कोक नहीं पी सकती, मैं पीती हूँ ना तो मेरा हलक बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। छोड़ दें, अब क्या कर सकते हैं फिर। बेसिकली जो ब्लैक है, आपको कभी ना हम भी पी लें तो क्या है, लेकिन ये कि मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती, मेरा ऐसा लगता है जिससे मेरा हलक बंद हो जाता है। मसला ये होता है जो ब्लैक ड्रिंक्स होती है ना, जो आपने नाम लिया, इस तरह की जो
कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जो जिनका कलर डार्क होता है, हाँ जी, उसमें एक तो एलर्जिक एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। इसलिए हम जो नॉर्मली जिन लोगों को एलर्जी भी होती है तो उनको हम मना करते हैं कि जी ब्लैक ड्रिंक्स ना पिए, वाइट कलर के जो ड्रिंक्स होती हैं वो पी सकते हैं, उनको अलाउ करते हैं। ब्लैक ड्रिंक में कोई ऐसी चीज़ हाँ है हाँ जो जी, इसकी वजह ये होती है कि इसमें एलर्जिक एलिमेंट्स कंपेयर टू द वाइट ड्रिंक ज़्यादा होते हैं। वजह ये होती है कि उसमें कलरिंग होती है ना, कलर मिक्स होता है, क्योंकि वो नेचुरल तो होता नहीं है, अननेचुरल तरीके से उसको कलर किया गया था, डार्क किया गया होता है, तो इस वजह से वो एलर्जी कॉज कर देती है। और यही वजह होती है कि लोगों को गले पे असर होता है, ये गला बंद हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ लोगों को खारिश की प्रॉब्लम जाना है ब्रेक की तरफ। हेलो, अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है, चलें ठीक है, हमें इस वक्त जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे। आज हम हेयर फॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, जिनको किसी भी हवाले से इस बारे में सवाल करना है ज़रूर आप कर सकते हैं। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खज़र, इज स्किन स्पेशलिस्ट। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बताइए कि मर्द हजरात ज़्यादा खर्चे करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या ख़वातीन? कि मुझे लगता है ये ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम है अब के दौर में। पहले के दौर में तो सही है, समझ आता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, लेकिन अब हम माशाल्लाह से जब देखते हैं ना तो बड़े अच्छी प्रॉपर वे में हम जो मर्द हजरात होते हैं उनको देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब दुनिया के साथ जब हर एक के साथ आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ना है। हम हर किसी उसको ये नहीं कह रहे, ना ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि भाई जो इल्ज़ाम ख़वातीन के ऊपर लगता है कि जी हमारे घर की जो बेगम है ना वो बहुत पैसे खर्च करती हैं, बस इनको पैसे दे दो तो ये तो मिनटों में ख़त्म कर देती हैं, तो ऐसा अब नहीं है। अब मर्द हजरात भी बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन आपके घर में क्या होता है ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर खज़र भी मौजूद हैं। जी डॉक्टर खज़र, हेयर फॉल पे हम बात कर रहे हैं जी। तो अच्छा मुझे बताएं, जो अभी आप बताए थे कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ये जो है ये जेनेटिकली भी ये चीज़ आती है आपके लोगों के अंदर, तो इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें कि भाई अगर फर्ज करें कि अगर उनकी उसमें चल रहा है ये कि फैमिली के अंदर है ये प्रॉब्लम के बाल गिर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि दूसरे बंदा अगर अपना स्टॉप कराना चाहे, हेयर फॉल को ख़त्म कराना चाहे तो वो हो सकता है? बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि जेनेटिकल रीज़न जो होते हैं उसमें थोड़ा सा इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि उनके बाल जो है वो एक आफ्टर 18-20 ईयर्स स्लोली स्टार्ट फॉलिंग। स्पेशली जो ये मेल्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ख़वातीन के मुकाबले में, क्योंकि गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनके मतलब स्पेशली जो फादर्स हैं जिनको पता है, या मदर्स हैं जिनको ये अंदाज़ा है कि जिनके मदर साइड या फादर साइड से जो है वो थोड़ा सा गंज पंच की तरफ जो है वो ज़्यादा वो है फैमिली में है, तो उनको चाहिए कि बच्चे का शुरू से ही जो है ख्याल रखें, ट्रीटमेंट देती रहें, डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ये वेट ना करें कि वो बाल गिरेंगे तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा खुद ही चला जाएगा, ऐसा नहीं करें, शुरू से इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, गंजपन में जो ये गंजापना जो होता है ये इसमें और एक नॉर्मल बालों के गिरने में डिफरेंस है, या ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि जी आप, क्योंकि बहुत से लोग तो नॉर्मली गिर ही रहे होते हैं और लेकिन उनके अंदर खुदा ना खासा ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती कि जी आपके से बाल बिल्कुल स्किन नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जी एकदम से बाल गिरना शुरू होते हैं और फौरन वो गंजे हो जाते हैं। बेसिकली जो जेनेटिक रीजंस होते हैं जो फैमिली में चल रहा होता है उसमें ज़्यादातर जो हेयर फॉल जो शुरू होता है वो टेम्पोरल रीजन से होता है, या तो सर के जो ऊपर का हिस्सा होता है इधर से या सामने की तरफ से इस तरह करके गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये जी हाँ, ये फैमिली में होता है इस तरह का, फैमिली से आता है। चलें जी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ लाइन ड्रॉप हो गई, आप फिर कॉल कर सकती हैं। अच्छा चलें, और दूसरी ये है कि अगर आप नॉर्मली जो आपके बाल गिर रहे होते हैं उसकी एक ये होता है कि वो हर तरफ से आपके डिफ्यूजली गिर रहे होते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि वो सामने से गिर रहा है या टेम्पोरल रीजन से, आपके साइडों से भी गिर रहे होंगे, आपके बैक साइड से भी गिर रहे होंगे, तो ओवरऑल पूरी स्कैल्प से जो है ना उसका हेयर फॉल हो रहा होता है, क्योंकि वो जो रीज़न होता है वो ओवरऑल वीकनेस की वजह से तो पूरी स्कैल्प भी अफेक्ट हो रही होती है। तो अच्छा, आपने फंगस की बात की थी, तो फंगस बेसिकली कौन सा होता है जो हमारे हेयर्स में हो जाता है? बेसिकली फंगस की कई टाइप्स हैं, लेकिन एक फंगस होता है मेलासादी फंगस कहलाता है। कॉल आ गई है, ले लेती हूँ, फिर ड्रॉप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं जिया? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ये बताइए? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुझे बताइए, इस्लामाबाद की सुबह कैसी हुई? अच्छी हो रही है, ठंडी 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 है, थोड़ी सी ठंड यहाँ पे भी भेज दीजिए। खराब हो रहे हैं साथ। अच्छा, क्या कहेंगी समीना? जिया, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी। आप पहले तो इनका अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। जी जी। तो जिया, ये गर्मियों में खास कोई टाइम होता है उसमें मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक फुल गर्मियों में। अच्छा, तो उसकी क्या वजह होती है? ठीक है। आप जो शैम्पू वगैरह कोई भी इस्तेमाल करें, कभी आपके बालों में कोई इरिटेशन या खारिश वगैरह होती है इस दौरान? हाँ, कभी कभी गर्मियों में खास तौर पे होती है जी। ठीक है। स्वेटिंग भी ज्यादा होती है आपको? क्या क्या कह रहे हैं? स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है क्या? जी जी, और मुल्तान जाती हूँ, वहाँ पे मेरे ये ज्यादा होता है। उसके बाद मुल्तान में तो गर्मी भी ज्यादा होती है ना, वहाँ बहुत पसीना आता है और उसी पे ही होता है। चले अभी हम बताते हैं। समीना, आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगी आप? जी हाँ जी हाँ, ये डिपेंड करता है। अच्छा, आपके घर में नहीं, आप ये बताएं आपके घर में क्या होता है? मेरे घर में क्या होता है, मैं सच्ची बताऊं जिया, मैं पैसे बहुत बचाती हूँ। देखा, मुझे पता था। और आपके मियाँ जो है वो खर्च करते होंगे? वो करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो जाया करते हैं। मैं ये कहती देखा नहीं करते जहाँ जाते हैं शॉपिंग के लिए ना, हाँ, तो मतलब कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो फिर कसर निकाल के आते हैं। हाँ, वो यही होता है ना कि बेचारे वो लोग जब करना चाहते हैं तो फिर वो सबके ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। कम कम करते हैं। अक्सर ये नहीं है कि बस बाजार जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, बल्कि मैं उनकी करके आती हूँ। अरे और मैंने पैसे बचाए जिया, मेरा आजकल किचन बन रहा है, किचन बनवा के दे रहे हैं, खुश होते हैं कि मैं पैसे बचा लेती हूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना। चले, किचन बनवा के दे रहे हैं जिया मुझे। अरे मैं बिजी थी, वो घर में काम हो रहा है, वो ड्रिल मशीनें चल रही है। कितना मुश्किल लग रहा होता है ना जब घर में कोई काम हो रहा होता है, उसको संभाल पूरा निजाम ना। लेकिन खुशी भी है, नया किचन भी बन रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब नया नया बात है, बेचारे इस्तेमाल भी तो वही करते होंगे किचन। ये देखो जरा, ये कौन इल्जाम आ गया समीना आपके ऊपर? क्या आ गया? कह रहे हैं कि जी ये किचन जो है ना वही इस्तेमाल करते होंगे। नहीं हाँ, हेल्प जरूर करवाते हैं मेरे साथ। अच्छी बात है ना, जरूर करवाया करें। मैं तो कहती हूँ सबसे कि जब काम करी हुआ करें तो अपने साथ अपने हस्बैंड्स को या अपने भाइयों को जरूर खड़ा किया करें। ये बहुत केयर करते हैं, बिल्कुल मेरी बहुत केयर करते हैं। मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ, तो वो भी मेरी बहुत केयर करते हैं। बड़ा प्यारा कपल लग रहा है आप लोग का, माशाल्लाह जी। और जी, आंसर भी देना चाहूंगी। जी बताइए। जापान है, चले ठीक है। थैंक यू समीना, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ये वही वाली बात हो गई कि वो एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ के साथ जो है बर्तन धुलवा रहा होता है, उसका दोस्त कहता है यार तुम अपनी वाइफ के साथ बर्तन धुलवा रहे, कह रहे क्या हो गया? वो भी तो मेरे साथ कपड़े धुलवाती है। तो ये शेयरिंग की ज्यादा अच्छी बात है, शेयरिंग होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि भाई आप जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे किस तरह जिंदगी आगे अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। बिल्कुल। और जो है अगर आपकी इफ यू आर मैरिड तो जरूरी नहीं कि जो खातून शादियों कराई है वो एज ए आपके जो है वो काम करने वाली। आप क्या करते हैं, आप अपना बताइए ना। मैं बहरहाल मेरे पास टाइम होता है तो आई डू शेयरिंग, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ काम। और जो लोग बाहर रहे होते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल, मुझे तो पर्सनली भी जो मैं खुद भी बहुत ज्यादा कुछ कर लेता हूँ। मुझे अगर वाइफ घर पे ना भी होता मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे परवाह नहीं होती क्योंकि मैं खुद कर सकता हूँ कि बाहर रहा हूँ ज्यादातर। तुम आपने जैसे कहा कि आदत होती है इंसान को। अच्छा, हम फंगस के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो कौन सी? ये जो फंगस जो होता है बेसिकली मेलासाजी फंगस कहलाता है। ये डैंड्रफ कॉज करता है। जो डैंड्रफ जो कॉज करता है, बहुत ज़्यादा सर में इचिंग होने लगती है, खारिश होने लगती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जी इनके बालों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, हेयर फॉल भी होता है। तो पहले मैं इनके डिटेल से जवाब देता हूँ कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी, इसमें आपके डैंड्रफ भी होगी, इसमें आपके बालों में खारिश भी होती है और इसमें समटाइम हेयर फॉल भी होता है। ठीक है। और एक रीज़न ये होता है कि एक्सट्रीम वेदर में दूसरी बात ये थी कि आपको ड्राइनेस हो जाती है। इनटेक ऑफ वाटर जो है आपका इनटेक अगर नॉर्मल भी है बहुत ज़्यादा गर्मियों में, लेकिन उसका जो है वो आपका जिस्म से पानी ज़्यादा खारिज हो रहा होता है स्वेटिंग के थ्रू या फॉर अदर रीजंस, तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। और सर्दियों में आपका इनटेक वैसे ही कम होता है पानी का, उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो इन दोनों वेदर्स में जब इनटेक कम हो या बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है तो ड्राइनेस होती है और अल्टीमेटली खारिश होने लगती है और डैंड्रफ कॉज हो जाती है। इनके साथ जो प्रॉब्लम है ऑब्वियसली कि ये स्पेसिफिक गर्मी का वेदर बता रही हैं, हाँ। इसमें ज़्यादा होती है तो उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है इनको और उसकी वजह से खारिश भी होती है। और एक और रीज़न होता है खारिश का कि आपको कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सूट नहीं कर रहा होता, तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो शैम्पू जो है आप चेंज करें या खुद ही चेंज करके देखेंगे जो आपको सूट करे। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ कंट्रोल कीजिए। एंटी डैंड्रफ जो आते हैं वो अच्छे ब्रांडेड जो आते हैं वो यूज़ कर लें। नॉर्मली भी समटाइम दे डू वर्क ऑफ कोर्स, वो भी यूज़ कर सकती हैं। और इस दौरान जो है जब आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीविटामिन आप ले लें
अच्छा, हमें ये किसी तरह मल्टीविटामिन वर्क करती हैं हमारे साथ जब अगर हमारे बालों में सही है उससे हो जाती है खुश्की वगैरह जिसको हम डैंड्रफ जिसको कहते हैं, तो मल्टीविटामिन का रोल बेसिकली आपको जो अंदर से जो इंटरनल वीकनेस होती है उसको दूर करना होता है, क्योंकि स्किन के जो विटामिन होते हैं वो आप जो स्किन के लिए ज़रूरत है वो अलग होते हैं।